हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 11 अक्टूबर और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 11 अक्टूबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो गायत्री मंत्र करवाया है आज सर ने वो मैं आपको PDF में डाल दूंगी, तो वहां से ले लेना। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है श्रीलंका को। तो देखिए IORA जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसका सचिवालय स्थित है मॉरिशस के अंदर। और इसके अंदर टोटल सदस्य कितने हैं? तो 23 है। और 2 वर्ष के लिए इसका हेड नियुक्त कर दिया गया है श्रीलंका को और उपाध्यक्ष बनाया गया है भारत को। इसके बाद देखिए इसका जो 2023 में सम्मेलन होने वाला है वो होने वाला है कोलंबो श्रीलंका के अंदर। और किस थीम के साथ? तो क्षेत्रीय वास्तुकला, जो क्षेत्रीय वास्तुकला है इसको मजबूत करना, ये इसकी थीम रहने वाली है। इसके बाद देखिए इसका जो नवीनतम देश है वो है फ्रांस। और फ्रांस का जो रीयूनियन द्वीप है ये हिंद महासागर में स्थित है और ये जो है इसका नवीनतम सदस्य देश है। इसके बाद देखिए इसका लैंड टॉप में देखिए श्रीलंका, तो यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनपुर कोटे। और मित्र शक्ति और शिलान्यास एक्सरसाइज ये भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। असनी चक्रवात इसका नाम दिया गया श्रीलंका के द्वारा और इसका अर्थ है क्रोध। नेक्स्ट है एशिया कप 2023 के विजेता है भारत और विजेता बना है श्रीलंका। नेक्स्ट है एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है, किसको हराकर? तो श्रीलंका को हराकर। इसके बाद देखिए भारत 2023 में किस किस का हेड है? तो देखिए सबसे पहले SCO जो संघाई सहयोग संगठन है, इसका हेड इस बार भारत है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर स्थित है और इसका नवीनतम 9th नंबर का देश बना है ईरान। फिर देखिए G20 2023 इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम और इसका नवीनतम सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन। इसके बाद देखिए ICC वर्ल्ड कप, इसका शुभंकर है क्रिकेटर्स। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को और वैश्विक एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। और इसका जो एंथम सॉन्ग है वो क्या है? तो दिल जश्न बोले। इसके बाद देखिए वायुसेना व्यवस्था, तो इसका भी हेड इस बार भारत था। और जो 5वां विश्व कॉपी सम्मेलन हुआ है ये भारत के बेंगलुरु के अंदर हुआ है और भारत तीसरी बार हेड बना है AIBD जो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भारत इस बार तीसरी बार हेड बना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है अमेजन से। तो देखिए प्रोजेक्ट कुइपर इसको लॉन्च किया गया है अमेजन के द्वारा और किस लिए? तो तेज इंटरनेट पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, मतलब प्राकृतिक आपदा में भी निर्बाध रूप से इंटरनेट काम कर सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसके लिए जो है 3000 प्लस उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए जाएंगे। इसके बाद देखिए 2 उपग्रह अभी लॉन्च कर दिए गए हैं, एक तो है कुपरसैट फर्स्ट और एक है कुपरसैट सेकंड। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो एटलस से लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? फ्लोरिडा USA से। इसके बाद देखिए लैंड टॉप में मालवीय कार्यक्रम लॉन्च किया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा और ये टीचिंग प्रोग्राम से संबंधित है। प्रोजेक्ट अभिनंदन ये एयर इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट नमन ये भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। फिर देखिए आदित्य L1 ये लॉन्च किया गया है रॉकेट PSLV C57 के द्वारा। DSSAR इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और कौन सा रॉकेट है? तो PSLV C56 के द्वारा। इसके बाद देखिए NVS-01 तो इसको लॉन्च किया गया है GSLV F12 रॉकेट के द्वारा और ये नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है चंद्रयान 3, इसको लॉन्च किया गया है LVM-3 M4 रॉकेट से, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है। आज़ादी सेट एंड जो EOS 07 है इसको लॉन्च किया गया है SSLV D2 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली महिला सामिया कौन है? महिला सामिया हसन किस देश से हैं? तो ये तंजानिया से हैं। तो देखिए सामिया हसन ये तंजानिया की महिला राष्ट्रपति है और ये विदेशी धरती पर पहला पुरस्कार प्राप्त किया इन्होंने। और डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की है JNU दिल्ली से और JNU से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली ये पहली महिला भी बन गई है। इसके बाद देखिए तंजानिया की राजधानी है दोदोमा और तंजानिया के अंदर ही जंजीबार द्वीप स्थित है, जिसको लोंग द्वीप भी कहा जाता है। फिर देखिए तंजानिया के जंजीबार के अंदर ही IIT मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोला था और इसकी हेड बनी थी प्रीति अगलायम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है विक्टोरिया झील
सीमा बनाती है केन्या, तंजानिया और युगांडा से। और विक्टोरिया झील ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और इसके बीचों बीच से ही इक्वेलेटर जो भूमध्य रेखा है ये गुजरती है। और नील नदी का उद्गम भी यहीं से होता है, मतलब नील नदी यहीं से निकलती है और नील नदी का वरदान ये मिस्र को कहा जाता है। इसके बाद देखिए लेलन टॉप में यूएई जो संयुक्त अरब अमीरात है इसका ऑफशोर कैंपस यहाँ पर खोला गया था। दिल्ली के मतलब आईआईटी दिल्ली ने यूएई के अंदर अपना ऑफशोर कैंपस खोला था। फिर देखिए सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है, द येलो स्टार। पापुआ न्यू गिनी, पालाउ, फिजी, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस इन 6 देशों का सर्वोच्च सम्मान ये इस बार मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को। राष्ट्रपति का चुनाव ये आर्टिकल 54 के अंदर आता है और इसमें इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड जो एमएलए होते हैं वो शामिल होते हैं और साथ ही में दिल्ली और पुदुचेरी के जो एमएलए वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये कब से शामिल किए गए हैं, तो जो 70वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत इनको शामिल किया गया है। चैट जीपीटी इसको लॉन्च किया गया ओपन आई के द्वारा। गीगा जीपीटी ये लॉन्च किया गया रूस के द्वारा और बार्ड ये चैटबॉट है जो कि लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो इसकी नोडल एजेंसी है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो देखिए NFCS मतलब नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, इसकी नोडल एजेंसी है IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्तमान में जो मंत्री है वो है किरण रिजिजू। फिर देखिए क्यों इसको नोडल एजेंसी क्यों बनाया गया है, तो जलवायु जोखिम को कम करने के लिए, चाहे वो कृषि में हो, ऊर्जा में हो, स्वास्थ्य में हो या फिर पेयजल में हो। इसके बाद देखिए लेलन टॉप में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्थापित किया गया है भारत के द्वारा। अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये एक गर्म जलधारा है। और जो लाल नीनो है ये एक ठंडी जलधारा है जिसका भारत पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखिए विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। विपर्जॉय इसका नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा और अर्थ है इसका विपत्ति या फिर आपदा और ये अरब सागर में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में अबुआ वीर दिशोम अभियान कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो ये झारखंड में शुरू किया गया है। तो देखिए आबुआ वीर दिशोम अभियान ये एक वन अधिकार अभियान है जिसको लॉन्च किया गया झारखंड के अंदर सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा। इसका अर्थ होता है जंगल पर निर्भर समुदाय की रक्षा के लिए गांव स्तर पर वन अधिकार समिति बनाना, ये इसका अर्थ निकलता है। फिर देखिए झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट है, मतलब इसकी सीमा ना ही किसी देश से लगती है ना ही समुद्र से। फिर देखिए बिहार से अलग कब हुआ था झारखंड, तो ये हुआ था सन 2000 के अंदर जो है ये अलग से राज्य बना था और झारखंड की राजधानी है रांची। फिर देखिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है। फिर देखिए नेक्स्ट है लैंडलॉक कंट्री मतलब लैंडलॉक स्टेट, सीमा जिसकी सीमा ना ही समुद्र से लगती हो ना ही किसी देश से। ऐसे राज्य कौन कौन से भारत में, तो भारत में ऐसे 5 राज्य है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना, ये 5 राज्य जो है भारत के लैंडलॉक स्टेट है। फिर देखिए लेलन टॉप में पलामू टाइगर रिजर्व ये झारखंड में स्थित है। महान हलचल जो कि मुंडा विद्रोह था ये 1899 से 1990 तक चला था, इसके बीच चला था और चलाया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा जिनको धरती बाबा के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए बेतवा नेशनल पार्क ये झारखंड में स्थित है। समेत सीकर जो कि पार्श्वनाथ पहाड़ी से संबंधित है ये झारखंड में स्थित है और पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जिनको सांपों के देवता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है, तो यह है संवेदना। तो देखिए जीभ के बुनियादी स्वाद 5 होते हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और उमामी जो कि टमाटर जैसा स्वाद है। तो हाल ही में छठे बुनियादी स्वाद की भी अस्तित्व की जो है खोज की गई है, तो कौन सा है वो, तो वो है संवेदना सेंसिटाइजेशन, ये जो है छठा स्वाद है इसका। तो कहाँ पर प्रकट हुआ है, तो ये यूरोप के कैंडी में जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। इसको जो ये कैंडी है ये चूहे को खिलाई गई और चूहे की जीभ पर जैसे ही ये गया तो OPT प्रोटीन है ये एक्टिव हो गया और जीभ पे जो है न्यू टेस्ट का पता चला और ये जो छठा नया स्वाद है इसका अस्तित्व में खोज की गई है इसके अस्तित्व की। फिर देखिए लेलन टॉप में लार में जीवाणुओं का भक्षण करने वाला एंजाइम ये है लाइसोजाइम है ये। फिर देखिए वयस्क दंत फॉर्मूला होता है 2123/2123 × 2। इसके बाद देखिए
ऑप्थेल्मोलॉजी, ये आँख का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ आइज कहते हैं। फिर देखिए जबड़े की हड्डी, ये होती है मैंडिबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। तो देखिए विश्व डाक दिवस ये मनाया गया है 9 अक्टूबर को, और किस थीम के साथ? तो टुगेदर फॉर ट्रस्ट। किस थीम के साथ? टुगेदर फॉर ट्रस्ट। फिर देखिए क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। ललन टॉप में देखिए इंडियन एयरफोर्स डे ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस की लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विवेक अग्निहोत्री। तो देखिए इनकी 2 मूवी है, कश्मीरी फाइल्स मूवी और द वैक्सीन वार मूवी, ये दोनों के डायरेक्टर जो है विवेक अग्निहोत्री है। और द बुक ऑफ लाइफ इसके लेखक कौन है? विवेक अग्निहोत्री, जो कि हाल ही में लॉन्च की जाएंगी। फिर देखिए ललन टॉप में न्यू लैब्स फॉर ओल्ड बुक के लेखक है अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन इसके भी लेखक है अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इसके लेखक है महात्मा गांधी। नील दर्पण के लेखक है दीन बंधु मित्र। इंडिया विंग्स फ्रीडम इसके लेखक है अब्दुल कलाम आज़ाद। मैं नास्तिक क्यों हूँ इसके लेखक है शहीद भगत सिंह। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है ये। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसके लेखक है दादा भाई नेहरू जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो देखिए युवा मितान परिवहन योजना इसका शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसमें क्या होगा, जो छात्र है जो कॉलेज और स्कूल जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले जो छात्र हैं उनको फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? तो 50% जो भुगतान है ये सरकार करने वाली है और 50% जो है ये बस संचालक करेगा, और फ्री में जो है बच्चे जो छात्र है इसमें ट्रेवल कर पाएंगे। फिर देखिए ललन टॉप में सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई थी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। फिर देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी। मिशन इंद्रधनुष योजना ये 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुई थी, और ये टीकाकरण से संबंधित है। इसके बाद देखिए नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी पानीपत हरियाणा से। इसके बाद देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब पारित किया गया था? तो देखिए 2005 का एक्ट था, और 2 फरवरी 2006 को नरेगा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और फिर 2 अक्टूबर 2009 को जो है मनरेगा की शुरुआत की थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार वाघ नख को भारत लाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो इसका समझौता हुआ है ब्रिटेन लंदन के साथ। तो देखिए बाघ नख ये एक खंजर है जिसका अर्थ होता है बाघ के पंजे जैसा। ये किसी के भी अंदर जो है घुस के उसके मांस को फाड़ने का कार्य करता है। फिर देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का ये मध्ययुगीन हथियार है, और इसके लिए जो है भारत और लंदन के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड हो रहा है। तो भारत की तरफ से जो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय ये है, और लंदन की तरफ से जो विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय है, इन दोनों के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और इसी के तहत जो है भारत में वापस इसको लाया जाएगा। इसके बाद देखिए ललन टॉप में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग पुणे के अंदर, और इनका राज्य अभिषेक हुआ था 1674 में रायगढ़ किले के अंदर, और इनके संरक्षक थे शुरुआत में दादा कोटदेव। इसके बाद देखिए छत्रपति शिवाजी द्वारा वसूले गए कर सरदेश मुखी कर आय का कितना % होता था? तो ये 1/10% होता था, और सरदेश मुखी कर ये छत्रपति के नाम पर कर लेते थे। फिर देखिए चौथ कर भी वसूला जाता था जो कि 1/4 होता था। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी मुगल वर्सेस मराठा के मध्य। मराठा की तरफ से शिवाजी थे, और मुगल की तरफ से जो जयपुर के आमेर राजा जो कि कछवा वंश के थे जयसिंह, वो मुगल की तरफ से थे। शिवाजी दरबार
मतलब शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, जिसमें से पेशवा प्रधानमंत्री थे और सुमंत विदेश मंत्री थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य के थे और पुस्तक थी इनकी अमुक्तमाला। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभियान भारत NCX 2023 के दूसरे संस्करण का किया आयोजन। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा से इसको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो सर ने गायत्री मंत्र करवाया है वो मैं आपको PDF के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।